आमिर और मेरी दोस्ती को लगभग 5 साल हो चुके थे। हम दोनों साथ में टेनिस खेलने जाते थे और वहीं हमारी दोस्ती हुई थी। आमिर के पापा एक बिल्डर थे और वो बहुत ही आयास आदमी थे। आमिर की माँ नगमा बहुत ही सुंदर थी। उम्र लगभग 38 से 40 साल की रही होगी, लेकिन वो किसी भी एंगल से 30 के ऊपर नहीं लगती थी। मैं आमिर के घर में अक्सर ही आता जाता रहता था। हम लोग उसके लैपटॉप पर कभी कभी फिल्म भी देख लेते थे। एक दिन मुझे आमिर से कुछ काम था, इसलिए मैं आमिर के घर गया। आमिर मेरे साथ 10 मिनट तक रहा। तभी उसकी महिला दोस्त गुलनाज का फ़ोन आ गया और वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए निकल गया और मुझे बोला कि तुम अपना काम कर लो, मैं कुछ समय में आता हूँ। गुलनाज उसकी महिला मित्र थी और मुझे पता चल गया था कि वो ज़रूर उसकी लेने जा रहा है। फिर मैं आमिर के लैपटॉप पर काम करने लगा। आमिर ने मेरे सामने नगमा आंटी को फ़ोन किया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद लौटूँगा। लेकिन उसने आंटी को यह नहीं बताया कि उसका दोस्त यानी कि मैं घर पर ही हूँ। आमिर के जाने के बाद मैंने अपना काम ख़त्म किया और आमिर के लैपटॉप पर ही फिल्म देखना चालू कर दिया। फिल्म ख़त्म हो गई और मुझे प्यास लगी। मैंने देखा कि पानी की बोतल खाली थी। मैंने सोचा कि चलो मैं उठकर किचन से फ्रिज से पानी निकाल कर लाता हूँ। मैं किचन की तरफ चल दिया। मैं किचन के पास पहुँचने ही वाला था कि मेरे कान में आवाज़ आई। बाजू में ही नगमा आंटी का कमरा था। तो मैं सोचने लगा कि क्या आंटी के रूम में आवाज़ आ रही है। मैंने खिड़की से झांककर अंदर देखा तो मेरे हाथ से बोतल छूटने ही वाली थी। आनंद नगमा आंटी बैठी हुई थी और किसी से कुछ ऐसी बातें कर रही थी। ये सब देखकर मेरा तो 90% हो गया। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो आज पता चल ही गया कि आंटी बात ही करती हैं या सच में इनके मन में कुछ और भी है। ये सब सोचने के बाद मेरे दिल में कुछ खुराफाती ख्याल आया और मैंने बोतल को जानबूझकर नीचे फेंक दी। बोतल की आवाज़ सुनने के बाद आंटी खड़ी हो गई। फिर मैंने देखा कि नगमा आंटी बाहर आ गई। पिंक रंग की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझसे देखा और बोली, तुम यहाँ? मैं आंटी की आंख से आंख मिलाते हुए और एक हल्की सी नोटिस स्माइल देते हुए कहा कि जी हाँ आंटी, मैं तो 10 मिनट से ही आया हूँ। आंटी यह सुनकर हैरान सी हो गई। फिर उन्होंने मुझसे रूम में ले जाते हुए बनावटी अंदाज से कहा, देखो अमीर को। अमीर, कुछ मत बताना प्लीज़, शायद उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरा क्या फ़ायदा होगा? नगमा आंटी मेरी बात समझ गई। फिर बहुत ही प्यार से मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगी। मैंने कहा, नहीं आंटी, पैसे लेने की कोई तमन्ना नहीं है मुझे तो वो सब चाहिए। आंटी मेरी बात से पहले ही तो चौंक गई। फिर इतराते हुए बोली, किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा, आंटी अंकल तो रात से पहले आते ही नहीं हैं। अमीर को मैं देख लूँगा। आंटी थोड़ा सा मुस्कुराते बोली, देखो मैं नहीं होना चाहती क्योंकि मैं पहले से ही तेरी अंकल की बेरुखी से हैरान हूँ। मैंने कहा, आंटी घबराइए मत, आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आंटी मेरी तरफ हैरान सी होकर देख रही थी। फिर मैंने बोला कि अमीर तो अपनी दोस्त के यहाँ
गया है। और आंटी ने हैरानी से पूछा, कौन सी दोस्त? तो मैंने बताया कि उसकी एक महिला मित्र है जिसका नाम गुलनाज है, वो उसके पास गया है। मेरी बात सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और बोली, तो जो मेरा बेटा लेने गया है, क्या वो मुझे भी अभी मिल सकता है? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। वैसे भी आंटी, आप तो इतनी खूबसूरत हो, कोई भी आपको देखकर फिसल सकता है। फिर उसके बाद हमारे बीच फुटबॉल मैच प्रारंभ हुआ, जिसमें मैंने कुछ ही देर में 2 गोल कर दिए। दोनों गोल एकदम सही निशान पर लगा था, जिस कारण विपक्षी टीम की तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन मैच के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद में आंटी उठी और हम दोनों के लिए कॉफ़ी ले आई। फिर मैंने अमीर को फ़ोन किया और उसने बताया कि वो 20 मिनट और लगेगा। तो आंटी के चेहरे पर एक स्माइल फैल गई और बोली, ये तो लगता है तुमसे भी बेहतर है गोल मारने वाला। फिर मैंने कहा, कोई नहीं, अभी तो ये मेरा पहला मैच था, आगे और भी अच्छा खेल दिखाऊंगा। तब आंटी ने कहा, हाँ ठीक है, देखा जाएगा। फिर वो बाद में मुझे अक्सर फ़ोन करके बुलाया करती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे और लव वाली कहानी लाते रहेंगे। कोई भी कहानी हो वो मज़ेदार होगी।